डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये दोनों एंट्रीज है ना, यूजुअली जब भी आप परचेज किया हुआ प्रोडक्ट रिटर्न करते हो तो हम डेबिट नोट बोलते हैं, या जब भी हमने कोई सेल किया हुआ प्रोडक्ट रिटर्न लेते हैं कस्टमर से तो क्रेडिट नोट बोलते हैं। सो पहली एंट्री यहाँ पे डेबिट नोट रेज फॉर रिटर्न ऑफ 2C गेट हार्ड डिस्क 500 GB 5000 फ्रॉम एस कंप्यूटर्स अगेंस्ट बिल नंबर, डेबिट नोट रेज्ड है यहाँ पे। सो गाइज डेबिट नोट के लिए सबसे पहले हम लोग टैली में आते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और आप यहाँ पे जैसे ही साइड में ऑल्ट बटन दबाओगे तो आपको वाउचर के अंदर दिखेगा डेबिट नोट F5 और ऑल्ट प्लस F6 फॉर क्रेडिट नोट। गाइज पहले डेबिट नोट का बटन ऑल्ट प्लस F8 था जो कि अभी चेंज हो चुका है, प्राइम के अंदर वो ऑल्ट प्लस F5 हो चुका है। तो हम नए की तरफ आगे बढ़ते हुए ऑल्ट प्लस F5 प्रेस करते हैं। सो डेबिट नोट के लिए ऑल्ट प्लस F5 प्रेस करता हूँ। अब डेबिट नोट में दो मोड्स है, एक तो ये डेबिट क्रेडिट वाला जो डबल एंट्री मोड बोलते हैं, कंट्रोल प्लस H दबाओ, आप इसको आइटम इनवॉइस मोड भी कर सकते हो, तो ये आइटम इनवॉइस मोड हो गया। ये काफ़ी इजी होता है एंट्री करने के लिए, तो आई विल प्रिफर कि आप लोग भी इसी मोड में एंट्री करो। F2 करके यहाँ पे डेट डालते हैं, क्वेश्चन में डेट है ये रही 2 अप्रैल, तो मैं भी यहाँ पे 2 अप्रैल 2021 डालता हूँ। पार्टी का नाम यहाँ पे है एस कंप्यूटर डालते हैं। एस कंप्यूटर मेरे पास नहीं है तो मुझे ऑल्ट C करके क्रिएट करना पड़ेगा। एक सेकेंड रहेगी मेरे पास रहेगी ये देखो गाइस, एस कंप्यूटर यहाँ पे आ गया। एस कंप्यूटर लेके एंटर करता हूँ, कुछ ट्रैकिंग नंबर दिया है नहीं है, एंटर करके एक्सेप्ट। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर अभी यहाँ पे 2 नंबर है, ये अगेंस्ट बिल नंबर है, ये डेबिट नोट रेफरेंस नंबर है, तो यहाँ पे DNRET 001 लिखेंगे। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर DN/RET/001 एंटर। यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 एंटर। F2 यहाँ पे भी 1 अप्रैल 2021 होना चाहिए, 22 दिख रहा था इसके लिए चेंज किया। परचेज लेजर में गाइज यहाँ पे परचेज अकाउंट है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको ऑल्ट प्लस C या क्रिएट में जाके परचेज रिटर्न अकाउंट ऐसे हम बनाएंगे। अंडर परचेज अकाउंट टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। कंट्रोल I या मोर डिटेल में जाके यहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड इसको येस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन नो रहेगा बिकॉज ये कस्टमर के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। अब नेम ऑफ आइटम है, नेम ऑफ आइटम क्वेश्चन में देखते हैं 2C गेट हार्ड डिस्क 500 GB था। सो यहाँ पे 2C गेट, तो C गेट 500 GB एंटर, 2 पीस एंटर, रेट 5000 एंटर, 10,000 रुपीज़ का टोटल पीस हो गया। अब देखो गाइज यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस आया, यहाँ पे मैं अगेंस्ट रेफरेंस लूँगा और यहाँ पे बिल नंबर डाल सकता हूँ, बट अब यहाँ पे नहीं दिख रहा बिकॉज ये जो बिल नंबर है ना, ये जो एंट्री है वो मैंने कोई और डेट को की थी और यहाँ पे कोई और डेट है, इसके लिए मिसमैच है जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, ऑन अकाउंट ले लो और एंटर करके फिर नरेशन में लिख लो बीन परचेज गुड्स रिजेक्टेड या रिटर्न भी लिख सकते हो, रिटर्न टू एस कंप्यूटर अगेंस्ट बिल नंबर PB/APR/26 एंटर। सो दिस वाज द फर्स्ट डेबिट नोट एंट्री इन सिंगल एंट्री मोड। एक्सेप्ट करता हूँ। सेकेंड एंट्री गाइज यहाँ पे लिखी है 2 अगस्त की एंट्री है। क्रेडिट नोट रेज फॉर रिटर्न ऑफ 3 मल्टीमीडिया कीबोर्ड एट 350 एंड 2 ऑप्टिकल माउस एट द रेट 235 फ्रॉम राज टेक्नोलॉजी अगेंस्ट बिल नंबर। ये जो एंट्री मैंने की, ये जो एंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है, ये एंट्री अभी हम टैली में कैसे करते हैं वो देखते हैं। टैली में ऑल्ट प्लस F6 बटन दबाएंगे, क्रेडिट नोट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप कंट्रोल H बटन दबा के मोड चेंज भी कर सकते हो, आइटम इनवॉइस या एज वाउचर मोड में भी जा सकते हो। गाइज यहाँ पे 2 मोड्स और है, वो मैं अभी नहीं, आगे दूसरे टॉपिक्स में कवर करूँगा। आप यहाँ पे आइटम इनवॉइस में एंट्री करिए, बहुत इजी मोड होता है। F2 करके डेट डालते हैं 1 अगस्त 2021 एंटर। पार्टी का नाम है यहाँ पे
राज टेक्नोलॉजी है हमारे पास। एंटर करके मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में CN/RET/001 एंटर। 1 अगस्त एंटर और सेल्स अकाउंट। लेजर अकाउंट में यहाँ पे Alt+C करके यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे मोर डिटेल में जाके आप इन्वेंट्रीज वैल्यू अफेक्टेड इसको येस करेंगे। येस करने के बाद एंटर करके एक्सेप्ट। बाकी सारे ऑप्शंस नो है, जैसे कि बिल बाय बिल ऑप्शन भी नो ही रखना है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम क्वेश्चन में देखते हैं। नेम ऑफ आइटम है मल्टीमीडिया 3 पीस 350, तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड 3 पीस 350 एंटर। और फिर यहाँ पे है ऑप्टिकल माउस यहाँ पे 2 पीस रेट है 235 एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस एंटर करता हूँ। देखो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस दिख गया मुझे। बिल नंबर नहीं है बिकॉज शायद एंट्री नंबर दिख रहा, 5वीं एंट्री थी। तो मैं एंटर करके आगे बढ़ता हूँ और नरेशन में मेंशन करूँगा बीन गुड्स सोल्ड गुड्स रिटर्न फ्रॉम राज टेक्नोलॉजी अगेंस्ट बिल नंबर SAL/1240/21-22 बिल नंबर डाल दिया और एंटर करके एक्सेप्ट। सो गाइज ये एंट्री अगर आपको चेक करनी है तो एस्केप करके बाहर आ जाओ। DSS करके एंट्री आप देख सकते हो। क्रेडिट नोट की एक एंट्री है, डेबिट नोट की एक एंट्री है। एंड एंटर करके एंट्री को आप रीओपन भी कर सकते हो। बट आप बोलोगे सर ये जो आपने इफेक्ट किया ना, ये इफेक्ट कहाँ दिखता है? तो इफेक्ट देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ। ये देखो गाइस, जो हमने परचेज रिटर्न अलग से बनाया ना, देखिए यहाँ पे माइनस हो गया। परचेज अकाउंट है 3,48,720 माइनस 10,000। सेल अकाउंट बाजू में ऊपर आप देख सकते हो 7,72,10 और सेल्स रिटर्न है 1,520 रुपया। अच्छा, परचेज रिटर्न ज़्यादा हो चलेगा, माल ख़राब आया हम रिटर्न कर रहे हैं। सेल अकाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा बेचा हुआ प्रोडक्ट अगर रिटर्न आ रहा है तो हमारे सेल्स में गड़बड़ है, या स्टार्टिंग में ही हमने चेक करके नहीं लिया प्रोडक्ट, तो वो अपने ऊपर ज़्यादा आएगा। तो सेल्स रिटर्न हमेशा ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स इट विद द डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट।